चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। तो आज हो गया है गुरुवार और तारीख जो है 13 फरवरी हो गई है, क्योंकि तारीख मैं भूल जाती हूँ। मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, सुबह वाले काम जैसे झाड़ू तो लग चुका था, गुरुवार है पोछा मैं लगाऊंगी नहीं। फिर इसके बाद सीधा जो है ना मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई थी। तो आप मतलब मैं अपने लिए तो ब्रेकफास्ट बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन ताजवी के लिए हमेशा ब्रेकफास्ट बनता है मॉर्निंग में। ताशवी के लिए डेली ब्रेकफास्ट में कुछ बनता है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में मैं कुछ भी शूट नहीं करती। और अब भी मैं बना रही हूँ उसके लिए जो मूंग होती है उसकी दाल के चीले। तो क्या था कि आज चीले जो है ना मैंने थोड़े से ज़्यादा बनाऊंगी, क्योंकि ताशवी के जीजा को भी ये पसंद है और साथ में मुझे भी पसंद है। तो मेरे लिए तो देखूंगी, लेकिन ताशवी और ताशवी के जीजा के लिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा जो होती है ना दाल गलाई थी, फिर उसका बैटर बना लिया। बैटर बनाते टाइम उसमें जो है मैंने लहसुन और अदरक ऐड कर दिया था, ताकि उसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी बन जाए। और फिर इसके बाद में जो ड्राई मसाले होते हैं मैंने इसमें सौंफ एक्स्ट्रा ऐड करी है, इसके अलावा जीरा ऐड करा है, धनिया और बाकी के जो बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड करें हैं। बाकी मिर्च वगैरह इसमें मैंने ऐड नहीं करी थी। और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं ये। तो मैंने सोचा आज इसकी रेसिपी आप सब लोगों के साथ शूट कर देती हूँ। थोड़ा टाइम भी लगा था, ये सब चीले वगैरह बनाते हैं ना जब हम लोग, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, क्योंकि बिल्कुल लो फ्लेम पे एकदम पकते हैं तो टाइम लगता है। और यहाँ पे ताशवी और ताशवी के जीजा पास ही खेल रहे थे, साथ में मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दी है। एक बार की चाय मेरी हो चुकी है, लेकिन गुड़ वाली चाय जो होती है ना वो बना रही हूँ मैं डबल से। और ताशवी के जीजा भी बोल रहे थे कि मुझे चाय पीनी है, तो फिर मैंने सोचा चलो दोनों लोगों के लिए डबल से गुड़ वाली चाय बनाती हूँ फिर मैं। और इस तरह का ब्रेकफास्ट ना काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पे चीले बन रहे थे, टाइम लग रहा था, चाय भी बन रही थी। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, किस टाइम में जो है ना मैं दोपहर के लिए जो खाना बनाने वाली हूँ, जो सब्ज़ी बनाऊँगी उसको कट कर लेती हूँ। क्योंकि चीले के साथ मुझे वैसे भी खड़ा होना है, और ताजवी को छोड़ के मैं कहीं मतलब दूसरी जगह काम पे भी नहीं जा सकती इस टाइम पे, क्योंकि गैस भी चालू है। साथ में जो पीछे है ना अपनी चेयर पे ताशवी बैठ के चीला खा भी रही थी। एक दो चीले जैसे निकल गए थे ना, तो मैंने ताशवी के जीजा को भी दे दिए थे, ताशवी को भी दे दिए थे। तो दोनों बहनें अपने अपने चीले खा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो इस टाइम में चीले सीखेंगे, इतने टाइम में मैं फ्री थी तो मैंने सब्जी वगैरह जो थी इसी टाइम में कट कर ली थी। जब भी मैं किचन में इस तरह से फ्री होती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे बैंगन में मैं देख रही थी कीड़े वगैरह तो नहीं है, तो इस तरह से जो है ना मैं कुछ ना कुछ काम निकाल लेती हूँ, जिससे कि आगे के टाइम के लिए मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो बस यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी वगैरह भी अपनी काट लूँगी। और ये बैंगन जो है ये गांव से आए हुए हैं। जब हम किचन में इस तरह से काम करते हैं ना, तो मुझे लगता है थोड़ा सा काम हमारे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि मुझे खाना तो दोपहर में वैसे भी बनाना है। इसके अलावा अभी मुझे नहाना है, ताजवी को नहलाना है, बहुत से काम घर में और भी थे जो रह रहे थे फिलहाल के लिए। और आज ये चीले वगैरह के चक्कर में मुझे इतना लेट हो गया था ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो फिर मतलब जैसे मैं बना ऐसा था, हमारा पेट भी इनसे ना खाकर फुल हो गया था। लेकिन और भी काम होते हैं ना, वो दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि धीरे धीरे ये पक रहे थे साथ में। फिर ताजवी को भी मुझे खिलाना पड़ रहा था। कुछ टाइम तो उसने खुद से खाया, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर वो खुद से नहीं खा रही थी, तो मुझे बैठ के उसको खिलाना पड़ा। फिर बार बार गैस को देखना पड़ रहा था। तो इस तरह से जो है ना आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई इन चीज़ों के चक्कर में, और मुझे काम में भी फिर बहुत लेट हो गया था। और जैसे ही चीले का काम हुआ, मेरे चीले बने, ताजवी को खाना खिला दिया है, उसके जस्ट बाद ही फिर मैं किचन की सफाई में लग गई थी, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है। तो मैंने ना सबसे पहले अपनी किचन कुक टॉप को साफ़ किया, फिर इसके बाद में जो बर्तन हुए थे उनको वॉश करके रख दूँगी।
तो इस तरह से जो है ना, अभी मैं किचन से बाहर जाने से पहले अपना किचन क्लीन करके जाऊंगी। इसके अलावा आज अभी मैंने नहाया भी नहीं है, मुझे नहाने में भी लेट हो गया। ताशवी के पापा आज जल्दी निकल गए थे, अभी उनको थोड़ा सा काम ज़्यादा है ना, तो वो जल्दी निकल जाते हैं, लगभग 8 साढ़े 8 बजे के लगभग निकल जाते हैं। और वो खाना खाकर नहीं जा रहे हैं, टिफ़िन भी लेकर नहीं जा रहे हैं। तो उनका खाना टिफ़िन वगैरह, खाना वगैरह सब गाँव पे ही हो रहा है, और वो आने को भी थोड़ा सा लेट आ रहे हैं। खाना बनाने का मैं बोलती हूँ कि मैं बनाकर आपको रख दूँ या नाश्ता करा दूँ, तो वो मना कर देते हैं क्योंकि उनको लेट होता है। गाँव पे जाके उनको काफ़ी और ज़्यादा वैसे भी काम जब देखने उनके पास होते हैं। टाइम होता है तो वो मोस्टली खाना खाकर या टिफ़िन लेकर फिर ही जाते हैं। इसके बाद मैं किचन साफ़ करने के बाद आ गई थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये वॉर्डरोब है अपनी, ये साफ़ कर दूँगी। बहुत ज़्यादा मैसी हो रही थी। हो तो सभी रही हैं, मतलब सारी अलमारियाँ ही हो रही हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि आज फाइनली इसको करती हूँ क्लीन। इसके अलावा इसमें से मुझे विंटर कपड़े जो हैं वो छाँटने हैं, ड्राई क्लीन के लिए कपड़े देने हैं वो निकालने हैं। तो इस तरह से जो है ना, मुझे बहुत सी चीज़ें इसमें से छाँटनी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो साथ के साथ इनकी क्लीनिंग भी कर देती हूँ। बाकी खाना वगैरह तो मुझे अभी बनाना है, लेकिन खाना बनाने में थोड़ा-सा टाइम था, तो मैंने सोचा इस बीच ना मैं जो अपने ये वाले काम रहते हैं वो निपटाती हूँ। लेकिन फिर भी जो है ना, मैं इसको पूरी तरह से क्लीन नहीं कर पाई थी क्योंकि ताशवी बीच में बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई थी और वो सोने के लिए रो रही थी। तो फिर मैंने जल्दी से अपने काम को ख़त्म किया था। तो यहाँ पे मैं अपने ऊनी कपड़े और ताशवी के पापा जो कपड़े नहीं पहनते हैं उनको अलग किया है। इसके अलावा कुछ ये डेकोरेशन वाले कपड़े उनको अलग करूँगी, और जो साफ़े वगैरह हैं उनको निकाल के रखूँगी क्योंकि इनको भी ड्राई क्लीन प्रेस करवाना है क्योंकि शादी सीजन आने वाला है और हमारे इधर काफ़ी ज़्यादा शादियाँ आ रही हैं। तो ताजवी के पापा का मोस्टली उन शादियों में जाना रहेगा, तो फिर मतलब एंड टाइम पे ये सब काम मुझसे नहीं हो पाएंगे, मैं भूल भी जाती हूँ बच्चे के साथ पे, तो इसलिए सारी चीज़ों को निकाल के रख दूँगी और जब भी टाइम होगा तो फिर इन चीज़ों को ड्राई क्लीन के लिए मैं दे दूँगी। इसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ, अभी कुछ काम किया था मैंने और कुछ वहीं पे छोड़ा है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना दूँगी। अब प्याज वगैरह सारी तैयारी मैं करके ही गई थी क्योंकि मैं तो मैंने आज ना अलग से मसालों को पकाया नहीं है। जैसे ही मैंने मसाले डाले थोड़ा सा पानी ऐड करा और बाकी सब्जियां भी इसमें ऐड कर दूंगी क्योंकि जो है मैं रूम को साफ़ कर रही थी, आपने देखा अभी, तो वो काम अभी मेरा चल ही रहा है। तो मैं सब्जियों को डालकर पकने के लिए छोड़ दूंगी ये सब्जियां और मसाला पकता रहेगा। इतने टाइम में जो है ना, मैं जो अपना काम रह रहा है कपड़ों का वो देख लूँगी क्योंकि ऐसे काम करने में ना बहुत सोच समझ के कपड़े निकालने पड़ते हैं, और जब एक चीज़ निकाली ना मैंने, फिर पूरा रूम फैल गया था और भी कई तरह की चीज़ें थी जो निकाली रखी वापस से। तो थोड़ा बहुत रूम सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे क्योंकि ताजवी के जीजा को भूख लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो पहले उनके लिए रोटियाँ बना देती हूँ। रोटियां बनाई, फिर इसके बाद में ताशवी इतना ज़्यादा रोने लगी थी ना, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने जाके उसको सबसे पहले सुलाया। सुलाने के बाद अब मैं फिर से आई हूँ किचन में। अब अपनी किचन को समेटूंगी क्योंकि जो है ना, किचन को मैं ऐसे ही फैला छोड़ गई थी और उसको बहुत तेज़ नींद आने लगी थी, तो वो परेशान कर रही थी। पहले उसको सुलाया, फिर अब किचन को समेटूंगी। तो मतलब वही रहता है, अगर ब्रेकफास्ट और लंच बनता है ना, तो आपकी किचन को आपको बार बार साफ़ करना पड़ता है, 2 बार का।
तो अभी फ़िलहाल जब मैं रोटियां बनाती हूँ ना, मेरी किचन बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, बहुत ज़्यादा आटा फैल जाता है मुझसे। तो इस वजह से मेरी किचन पूरी मैसी हो जाती है। तो किचन को समेटा, इसके बाद जो है फिर बर्तन वगैरह वॉश करे। अब आ गई हूँ मैं, थोड़ा सा हाथ पैर पे लोशन वगैरह अप्लाई करूँगी, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा हाथ पैर ऐसे ड्राई ड्राई से हो रहे हैं। बार बार लोशन अप्लाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है और फट भी रहे हैं। तो बस हैंड वॉश करने के बाद मैं अब क्रीम वगैरह लगाऊंगी। मैंने मतलब चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया था, बस नहाने के बाद ना मैं ऐसे ही कामों में लग गई थी। चलिए इसी के साथ ना मैं आज अपनी इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, खूब सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।